हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में। तो बेटा आप लोग मुझे बताओ, आइसोमर का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? आइसोमर टर्म सुनते ही आप लोग सबसे पहले क्या सोचते हो? वेरी गुड आकाश। आइसोमर का मतलब क्या हुआ? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। और कन्फर्मेशनल आइसोमर का माइंड में आते ही क्या होना चाहिए? देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ आ रहा है, किस चीज में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं? तो ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स 3D में अलग अलग होना चाहिए। यानी कि जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स है आपके 3D के अंदर, उनका ओरिएंटेशन अलग होना चाहिए। तो चलो इसको एक मॉडल के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन अलग क्यों आया? क्या आप लोग इसका रेस्पॉन्स देना चाहेंगे? तो बेटा इसका रेस्पॉन्स होगा कि रोटेशन या जो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हो रहा है वो फ्री रोटेशन हो रहा है। देखो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है। यहां पर जो कोएक्सियल बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल यानी ये हमारा एक कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे ये केप को, इसको मैं होल्ड करके रोटेट कर रहा हूं। क्लियर? तो बेटा देखो यहां पर रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्लियर? अगर इसको एक वीडियो के द्वारा हम लोग देखें, छोटे से डायग्राम की हेल्प से देखें, तो यहां पर मैंने एक कार्बन लिया है जिस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और उसके रेस्पेक्ट में पड़ोस वाला जो सिंगल बॉन्ड था वो फ्री रोटेशन शो कर रहा है। तो एक मॉडल की हेल्प से, एक पेन की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। ये मेरा एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पे मैंने 3 अलग अलग एटम्स लगा रखे हैं। यहां पर ये मेरा सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल्स हमने बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड है वो बना दिया। क्लियर? अब इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये आपका फ्री रोटेशन शो कर रहा है। क्लियर? यानी कि सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है उसको हम लोग बोलने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। वहां पर हमारा अरेंजमेंट चेंज होने वाला है। ठीक है, तो पहला चीज, क्या हर एक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करेगा? क्या रूम टेम्परेचर पे रोटेशन इतना आराम से हो सकता है? तो चलो इसको हम लोग देखते हैं मॉडल की हेल्प से। यहां पर हमारे 3 पेन हमने लिए, एक मॉडल बनाया है। क्लियर? यहां पर हमने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा था। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो क्या रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है? तो हमारा रेस्पॉन्स होगा बिल्कुल भी नहीं। यानी यहां पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लेकिन वो हिंड्रेंस इतना कम होता है। एनसीईआरटी की लाइन हम लोग ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो हमें याद होना चाहिए कि सर यहां पर एनर्जी बैरियर तो होता है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता कि रोटेशन को रोक पाए। क्लियर? दूसरी चीज, यहां पर कितने आपके कन्फर्मर बनना पॉसिबल है? तो देखो अभी ये पेन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग पीछे वाला कार्बन भी देखें, तो चलो हम लोग मॉडल को कंप्लीट करते हैं। फिर देखो ये मेरा एक कार्बन है जिस पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये मेरा दूसरा कार्बन है जिस पे भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसके जस्ट पीछे है और दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्लियर? अब क्या हुआ, अभी रेड पेन के जस्ट पीछे ब्लैक पेन है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेशन करना चालू कर रहे हैं। देखो अभी आपको पेन दिखना चालू हो गया, यानी फ्री रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। तो कितने कन्फर्मर बनना पॉसिबल है? वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग आंसर दो। अगर मैंने इसको 1 डिग्री से घुमाया तो एक कन्फर्मर, 1.1 से घुमाया, 2 से घुमाया, यानी कि मैं इसके कितने आइसोमर बना सकता हूं? आप लोगों को रेस्पॉन्स देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंशुल, शाबाश, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। अंशुल, पायल, वेरी गुड। यानी इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। आपने 0 डिग्री पे बनाया, 0.1 पे बनाया। क्लियर? तो यानी जब भी आपका कोई एल्केन होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर बनना पॉसिबल है। हम लोग डायग्राम की हेल्प से, मॉडल की हेल्प से इसको समझ चुके हैं, हमें याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ओके, वेरी गुड। एक बच्चे का डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये कार्बन एक्चुअली क्या है, ये हमारा एक मॉडल है, क्योंकि हम लोग एटम्स को बना रहे हैं बेटा देखो 3D के अंदर, और जैसे ही 3D में हमने बनाया, देखो 3D के अंदर है ये एटम्स का अरेंजमेंट, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन सुना होगा, बिल्कुल अभी हम लोग लेने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, ये हमारा वापस से फ्री रोटेशन हम लोग दिखा रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल है।
और कितनी एनर्जी होती है 1 से 20 किलो जूल पर मोल, लेकिन फिर भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। दो छोटे छोटे पॉइंट्स और है, इस कार्बन, ये जो कार्बन है और 3 एटम्स है, इन दोनों के बीच के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। इन दोनों के बीच के एंगल्स को भी क्या बोलने वाले हैं, बॉन्ड एंगल। क्लियर। ये जो हमारा पीछे वाला सिंगल बॉन्ड है, इस दोनों के बॉन्ड को भी बोलने वाले हैं हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है। और इस कार्बन से इसकी जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपका कन्फर्मर है और फ्री रोटेशन शो कर रहा है, देखो फ्री रोटेशन शो हो रहा है, तब भी आपका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ अभी, जस्ट हमारे नीट के एग्जाम में पूछा गया था, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सेम इन ऑल कन्फर्मर। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट लगा के याद रखने वाले हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे ये इतना जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ये एक कन्फर्मर, दूसरा कन्फर्मर, तीसरा कन्फर्मर, 4, 5, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर इतने जल्दी जल्दी आपस में चेंज होते हैं कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। किसी बच्चे के माइंड में आया कि सर ये एक आइसोमर है, ये एक आइसोमर है, इनको हम लोग अलग से सेपरेट कर ले, क्या पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तो हमारे नाम से ही पता चल रहा है सर, इसको हम लोग रोटेशनल आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। रोटामर बोलते हैं और कन्फर्मर बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, केवल डिफरेंट क्या आ रहा था, अरेंजमेंट इन 3D। क्लियर। और वो क्यों हुआ था, सिंगल सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन हुआ था। तो क्या फ्री रोटेशन हमेशा पॉसिबल है, तो हमने बोला 1 से 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी बैरियर होता है, लेकिन फिर भी रोटेशन पॉसिबल होता है। रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट देखते हैं कि क्या सारे कंपाउंड, क्या हर कंपाउंड आपका कन्फर्मर आइसोमर शो करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, और वो कंडीशन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। जल्दी से किसी बच्चे ने पढ़ा हो अगर नोट्स के अंदर, जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं। बेटा अगर आपके पास 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड, आपको करना क्या है, जब भी एक स्ट्रक्चर मिले उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या 3 कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड है। अगर उसके अंदर बेटा 3 कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड है तो वो कन्फर्मर शो करेगा, यानी कि सारे कंपाउंड कन्फर्मर आइसोमर शो नहीं करने वाले हैं। क्लियर। इसकी कंडीशन हमें याद रखनी होगी। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए मैं करता हूं, CH4। क्या बेटा CH4 का नाम सुना हुआ है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। CH4, अरे मीथेन पढ़ चुके हैं हम लोग, याद करो। अरे टेट्राहेड्रल शेप होती है, बिल्कुल, जल्दी बताओ। क्या हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें एक बार। सर ये कार्बन है, इस पर 1, 2, 3 और 4 H आपने बना दिए। बॉन्ड एंगल भी याद है, शाबाश साक्षी, वेरी गुड। यानी कि देखो हमारे बच्चों ने जो चीज पढ़ी हुई है उनको सारे पॉइंट्स हमारे टिप्स पर है, 1, 2, 3, 4 सब कुछ बता चुके हैं। अब हमें देखना है कन्फर्मर आइसोमर। तो बेटा जल्दी से ये बताओ कि यहां पर 3 कंटिन्यूस, हम लोग एक स्टार बनाने वाले हैं। कंटिन्यूस क्या बोला है कि सर टोटल सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं बोल रहे हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर यहां पर आप देखो तो 1, हम लोग इसको पेन को चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो बेटा यहां पर 1 और कंटिन्यूस में 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 ही सिंगल बॉन्ड पॉसिबल दिख रहे हैं। सर ये दिखाई तो दे रहा है लेकिन बेटा एक कंटिन्यूस नहीं है, मैंने टोटल सिंगल बॉन्ड नहीं बोला है, फिर से याद रखना है, टोटल नहीं बोला है, कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर 3 कंटिन्यूस नहीं है, तो ये आपका कन्फर्मर शो नहीं करेगा। क्लियर। तो चलो वेरी गुड, C2H6 के बारे में ये आपको करना है। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बेटा C2H6 का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर आया, मिली। इसको बोलते हैं इथेन। 2 कार्बन है, जनरल फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे, CnH2n+2। क्लियर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इथेन, पहले वाले को बोला था हमने मीथेन। क्लियर। बेटा जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ 3 कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। वेरी गुड, सब बच्चे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। 1, 2, 3, 4,
5 6। हम लोग काउंट करते हैं, पहला बॉन्ड यहां से, सर ये पहला बॉन्ड हो गया, वेरी गुड, ये सेकंड बॉन्ड हुआ, ये थर्ड बॉन्ड हुआ, यानी 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड पॉसिबल हो गए। मजा आ गया, यानी कि बस इतना सा कंडीशन देखना है, कन्फर्मर आप लोग बता देंगे। एक क्वेश्चन लगभग हमारा तैयार हो जाएगा यहां से कन्फर्मर आइसोमर का, ठीक है। जल्दी से C3H8 का आंसर बनाओ। मजा आ रहा है, सब लोग बना दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो C3H8 के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। C3H8 का नाम, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संदीप, शाबाश। मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले आपने बता दिया, 3 कार्बन है तो सर इसको बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप, और क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप एन, क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी तरफ से, बिल्कुल 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 मैं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल हर्षिता, कि सर हम लोग सिर्फ एल्केन के अंदर ही क्यों रोटेशन कर रहे हैं, क्या एल्कीन में पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। एक बात बताओ, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो बेटा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। रोटेशन कब पॉसिबल हो रहा था, जब आपका सिंगल बॉन्ड था। बेटा देखो, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, को एक्सियल ओवरलैपिंग से, क्लियर। तो यहां फ्री रोटेशन पॉसिबल है, डन। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से, यहां पर कोलेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, अगर पाई बॉन्ड होगा बेटा तो इसको रोटेशन करना थोड़ा सा टफ रहेगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा, क्लियर। हम लोग सिर्फ एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुड, अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से बताओ एल्केन, वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर आ चुके हैं, करेक्ट। सर जब इथेन में 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है तो यहां तो आपने एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया है। जल्दी से सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ, 2 3 कार्बन, और हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं H की हेल्प से, क्लियर। जल्दी से सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर हमारा आ चुका है, वेरी गुड। 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड चाहिए बेटा, वेरी गुड, 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड। क्या सब बच्चे काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4, मजा आ गया। कैसे, मुझे 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड चाहिए थे, 4 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे, पापा से हमने 100 रुपए मांगे और पापा ने पार्टी के लिए 500 का नोट दे दिया, मजा आ गया। 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड, सर यहां तो 4 हो गए, यानी कि ये भी आपका कन्फर्मर आइसोमर शो करेगा। बेटा जल्दी से साइक्लोहेक्सेन का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्लियर। देन CH3OH, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना के दी हुई है। सर साइक्लोहेक्सेन में तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वेरी गुड निधि, शाबाश। सर यहां तो देखो 1, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है, सर ये सब सिंगल बॉन्ड है। क्या ये बेंजीन है, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्लियर। यहां पर तो सर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और सर यहां तो H भी लगे होंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन बिना H के भी हम लोग देखें तो ये कन्फर्मर आइसोमर शो करेगा, क्लियर, क्योंकि आपके 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड है। जल्दी से CH3OH का आंसर लेके आओ। सब बच्चों के रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड, मुकेश, सुनील, प्रांजल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हर्षिता, शाबाश, मजा आ गया। सर ये देखो 1 2 और 3 कंटिन्यूअस, क्या सिर्फ एल्केन, सर 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में नहीं होगा, एल्केन में हो रहा था। सर यहां तो OH आ चुका है, और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से बताओ। सबसे फास्ट आंसर आया भास्कर, वेरी गुड। सर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, OH यानी कि एल्कोहल, यहां पर भी 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड है, यानी ये भी आपका कन्फर्मर आइसोमर शो करेगा। तो बेटा यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए और कौन से मॉलिक्यूल्स है जो आपका कन्फर्मर आइसोमर शो करने वाले हैं। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको 3D के अंदर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग एक बार आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। देखो मेरे पास 3 एटम्स है, कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर 3 एटम्स मैंने लगा रखे, 1 2 और 3, क्लियर। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे, जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, तो बेटा अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे, यहां पर आपका एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, हम लोग बात कर चुके हैं, क्लियर। हाँ वेरी, फटाफट याद करो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, क्लियर। हाँ, तो अगर आप इसको देखेंगे फ्रंट से, हमारा देखने का तरीका क्या है, फ्रंट वाला। अगर मान लो मैं एक ही पेन लेके समझाता हूं, ये मेरा कोई भी मॉलिक्यूल्स है, क्लियर। तो फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपको बैक वाला कार्बन नहीं दिखेगा, क्लियर। तो बेटा इसको देखो, हम लोग 2 पेन की हेल्प से, मतलब एक पूरा ग्रुप बना के देखते हैं। ये मेरा एक ग्रुप है, क्लियर, और इसके जो पीछे का बैक कार्बन है उसको भी हम लोग बना के देखते हैं।
तो देखो बेटा हमने जल्दी से मॉडल बना लिया, ये एग्जाम में भी काम आ सकता है मॉडल हमारा। क्लियर? तो यहां पर एक कार्बन वाला ग्रुप है, इसके जस्ट पीछे एक ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं और बेटा फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको हो सकता है बैक वाला कार्बन ना दिखे। तो अब हमें बैक कार्बन को बनाने के लिए 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा हम इसको 2D में कैसे बनाएंगे, जल्दी से देखो। जो फ्रंट कार्बन था उसको हम लोग एक डॉट से उससे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो बैक कार्बन है उसको हम लोग एक सर्कल से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो देखो बेटा हमने बनाया फ्रंट कार्बन, एक छोटा सा सर्कल बनाया, आपको समझाने के लिए इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। क्लियर? यहां पर 3 आपके एटम्स लगे हुए हैं। फटाफट देखो, ये आपका एक एटम जिसको हमने ए बोला, ये दूसरा एटम जिसको ए बोला, तीसरा एटम जिसको भी हमने ए बोला है। क्लियर? 3 अलग अलग पेन से लिए, हो सकता है ये सेम हो सकता है ये डिफरेंस हो। क्लियर? तो अभी हमने सेम लिया है तो हम इसको 3 ए ग्रुप्स मानने वाले हैं। ये जो बड़ा सर्कल हमने बनाया है इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा सर्कल आपका दिखा रहा है बैक कार्बन का, यानी जो पीछे वाला बैक कार्बन था, जल्दी से याद करो, ये वाला बैक कार्बन। क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, बैक कार्बन इसको तो हमने बनाया डॉट की हेल्प से, इसको हटा दे। बैक कार्बन को हम लोग बना रहे हैं एक सर्कल की हेल्प से। अब हमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनाना तो इन दोनों को आपस में चिपका दो, दोनों को मिक्स कर दो। और बेटा जैसे ही आपने मिक्स किया तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन चुकी होगी। इसको जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था न्यूमैन, तो हमने नाम रखा न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो बेटा ये फ्रंट व्यू है, हम लोग यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने इसको बनाया वाई शेप में। एक डाउट आ रहा है आपकी तरफ से, क्या है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर मुकेश ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा है कि ये वाई शेप में हम लोग क्या एटम्स को ऐसे ही बनाएंगे? बेटा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना। क्लियर? बिल्कुल आपकी चॉइस है। अभी हम लोग इसको रोटेट करके दिखाने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर देखो आप। ये वाई शेप में आप ऐसे भी बना सकते हो, अपोजिट वाई भी बना सकते हो। अभी हम लोग इसका रोटेशन भी देखने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो बेटा ये जो फ्रंट कार्बन है जिसको हमने डॉट से बनाया, यहां पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ए और ए। जबकि जो बैक कार्बन है इसको हमने बनाया रेड पेन की हेल्प से, जो रेड सर्कल बनाया ना उसको हम लोग बोल रहे हैं बैक कार्बन। तो बेटा जल्दी से यहां लिखो बैक कार्बन, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। और बैक कार्बन पे आपने क्या बना रखा है, देखो 3 पी लगा रखे। क्लियर? तो आपने फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को जब भी आप इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम लोग बोलने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग फ्रंट कार्बन देख रहे हैं और बैक कार्बन की बात कर रहे हैं। तो फ्रंट कार्बन हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको हमने बनाया था स्मॉल डॉट से, जबकि इसको बनाया हमने बैक कार्बन को सर्कल की हेल्प से। वेरी गुड। तो बेटा देखो हम लोग इसको एक बार वापस से देख रहे हैं। यहां पर देखो पेन के पीछे पेन ने हाइड कर रखा है। यहां पर कितने कंफर्मर पॉसिबल है, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड कृतिका, इन्फानाइट। हम इसको देखो 0.1 डिग्री से 1.2, 0.3, यानी कि हम लोग हर एक एंगल से इसको रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा हमने इसको रोटेट किया है 60 डिग्री से। 60 डिग्री से जैसे हमने रोटेट किया है, एक कार्बन को हमने होल्ड कर रखा है। यहां पर हमने फ्रंट कार्बन को होल्ड कर रखा है और सेकंड कार्बन को रोटेट कर रहा है। एक कार्बन को होल्ड करना है और दूसरे कार्बन को रोटेट करना है। क्लियर? अभी देखो ब्लैक पेन धीरे 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 बीच में आ रहा है 60 डिग्री के आसपास। क्लियर? यहां पर सारे पेन्स देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। तो बेटा 60 डिग्री पर हम लोग यहां पर रोटेट करके देख रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा एक अलग तरीका हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा था कि हम जो भी हमारा मॉडल था उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, जो भी हमारा एटम्स है, जो भी हमारा ग्रुप्स है उसको हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक साइड व्यू भी तो पॉसिबल है। इस पेन को हम लोग ऐसे ना देख के, इस मॉडल को, एटम्स को ऐसे ना देख के हम लोग अगर हल्का सा टिल्ट कर दें तो फ्रंट कार्बन भी दिख जाए और बैक कार्बन भी दिख जाए। हाँ, इसके अंदर हम लोग इसको साइड से देखने वाले हैं। जैसे ये हमारा है, अभी आपने फ्रंट से देखा। क्लियर? और अभी आप लोग साइड से देख रहे हो। बिल्कुल, यानी हमारा देखने का, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका चेंज हुआ है। बाकी तो एटम तो सेम है, मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल सेम है। हाँ, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होगा, है ना, केवल हमारा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहां पर देखो, अभी तक आप केवल फ्रंट से देख रहे थे तो बैक कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है? लेकिन 100 हॉर्स में आपने क्या किया, जो कार्बन है इसको आप लोग थोड़ा सा साइड से बना के देखने वाले हो।
तो आपको दोनों कार्बन क्लियरली दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ सही बात है, बिल्कुल। यहां पर आप देखो, ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 3 एटम लगे हुए हैं, ये हमारा बेक वाला कार्बन है, लेकिन बेटा आपने किया क्या था, हल्का सा इसको टिल्ड किया ऐसे, क्लियर। तो आपको ये कार्बन भी दिखाई दे रहा है, फ्रंट कार्बन, और ये वाला बेक कार्बन भी दिखाई दे रहा है, यानी दोनों कार्बन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बेटा साइड व्यू प्रोजेक्शन है ये, क्लियर। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में आपको सारे एटम्स दिखाई दे रहे हैं। बेटा 60 डिग्री से रोटेट करें, हाँ पॉसिबल है। एक कार्बन को वापस से सेम कंसेप्ट होल्ड करेंगे और दूसरे कार्बन को हम लोग रोटेट करने वाले हैं। वेरी गुड नैन्सी, गुड, आपने तो स्ट्रक्चर बना भी दी है। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या 60 डिग्री से रोटेट करना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं, आप इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इनफाइनाइट बना सकते हैं। 60 डिग्री से करने का एक फायदा हुआ कि ये ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपल्सन के बारे में भी, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ होती है, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहां पर 60 डिग्री से रोटेट करते ही क्या हुआ, 60 डिग्री से रोटेट करते क्या हुआ, आपकी एक अलग कन्फर्मर बन जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। एक था न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग फ्रंट से देख रहे थे, इसकी दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने समझ में आ रही होगी पक्का। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, इसको हम लोग साइड से देख रहे हैं, यहां पर भी हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो एटम सेम है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आपकी सेम है। केवल हमारा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका, ऑब्जर्वेशन करने का मेथड चेंज हुआ है, और ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आपकी दोनों सेम है, क्लियर। यहां पर आपने इसको भी 60 डिग्री से रोटेट किया है। यहां पर आप देख रहे थे बेटा फ्रंट से, ये आपका फ्रंट व्यू है, जबकि 100 हॉर्स में क्या हो रहा है, ये आपका साइड व्यू है। याद कैसे रखेंगे बेटा, देखो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। नो एस से एस को आप लोग जो कर देंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो बेटा आई होप यहां तक आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार रिवाइज करें। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, कंडीशन पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स को 3D में कैसे देखते हैं और 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।